मैं सुनील कुमार आप सबको अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपके समक्ष कारक प्रकरण के ये दूसरा वीडियो लेके आया हूं। कर्ता कारक के बारे में चर्चा करते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र के माध्यम से जानते हैं कि कर्ता कारक किसको कहा जाता है। क्रिया संपादक कर्ता, क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। इसको हम स्वतंत्र कर्ता भी कहते हैं। इसका सूत्र के माध्यम से अगर देखते हैं तो क्रिया का करने में जो स्वतंत्र रूप से रहता है उसको हम स्वतंत्र कर्ता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, वह किताब पढ़ता है, सह पुस्तकम पढ़ती। यहाँ पढ़ने का काम वह कर रहा है, इसीलिए वह एक कर्ता कारक है। एक नियम है कि क्रिया सदैव कर्ता के पुरुष व वचन के अनुसार चलती है, अर्थात कर्ता जिस लिंग, वचन और पुरुष का हो उसी के अनुसार विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा सूत्र कहता है कि कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम स्कूल जाता है, रामः विद्यालयम गच्छति। यहाँ राम कर्ता कारक है, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्तरी प्रथमा से हुआ है। दूसरा सूत्र कहता है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है ये, किसी भी शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसी भी चीज़ के अर्थ प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे जन, लोक, फलम, काका, सब में प्रथमा विभक्ति है। जन चला है बालक पर, लोक चला है बालक पर, इसलिए प्रथमा के एक वचन। फलम का स्वयं रूप है, काक भी चला है बालक पर, इसीलिए प्रथमा विभक्ति लगा है। अगला सूत्र कहता है कि उक्ते कर्तरी प्रथमा, कर्तृवाच्य। देखिए, एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस को हम कर्तृवाच्य कहते हैं और पैसिव वॉइस को हम कर्मवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त प्रधान होता है और उस उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम घर जाता है, यह कर्तृवाच्य का वाक्य है, इसलिए रामः में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र कहता है संबोधने प्रथमा, संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन किसको कहते हैं? अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर कुछ कहे, संबोधन कहलाता है और उस संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर राम, राम में विसर्ग होगा। यहाँ पर रामः तत्र गच्छ, हे राम यहाँ आओ। यहाँ हे नहीं होगा, रामः में विसर्ग हो जाएगा। रामः तत्र अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ। अगला सूत्र कहता है अव्ययी योग्य प्रथमा। अव्यय, अव्यय उसको कहते हैं जो किसी शब्द, लिंग, वचन के अनुसार कभी नहीं बदलता, उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय के योग में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। मोहन कहाँ है? मोहना कुत्र। यहाँ पर कुत्र जो है अव्यय है, इसीलिए मोहन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मोहन कर्ता नहीं है, फिर भी अव्यय के कारण इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला कहता है उक्ते कर्मणि प्रथमा। एक कर्तृवाच्य पढ़ाए थे जिसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, एक कर्मवाच्य बता रहे हैं उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। उक्ते कर्मणि प्रथमा, जहाँ कर्म वाच्य हो और उसमें उक्त कर्म हो, उक्त कर्म मतलब प्रधान हो, कर्म प्रधान हो, उस कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा में राम के द्वारा घर जाया जाता है, रामेन गृहम गम्यते, राम के द्वारा घर जाया जाता है। यहाँ पर कर्मवाच्य वाला सेंटेंस है, इसीलिए गृहम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गृहम चलेगा फल पर। तुझसे साधु की सेवा की जाती है, त्वया साधु। देखिए, साधु में प्रथमा विभक्ति लगा हुआ है, इसी सूत्र से उक्ते कर्मणि प्रथमा से। अगला देखिए सूत्र। अब अगला सूत्र जो है कर्म कारक है, जिसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म
इसका चिन्ह होता है को। कर्मवाच्य का पहला सूत्र है कर्तुरी सिप्तमम कर्म। हो सकता है 10वीं कक्षा के एग्जाम में आधा दे दे कर्तुरी इप्सिप्तमम कर्म डैश डैश कर्तुरी डैश डैश कर्म दे दे। कहता है कर्तुरी इप्सितमम कर्म में कर्ता अत्यंत इच्छा जिस काम के करने को में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। इस बात को छोड़िए, आइए हम आपको बता रहे हैं कर्ता अपनी क्रिया के दौरान जिसको सबसे अधिक चाहता है उसको हम कर्म कारक कहते हैं। चिन्ह से उतना प्रभाव नहीं लीजिएगा आप। वैसा वाक्य जिसमें कर्ता अपनी क्रिया को सबसे अधिक चाहता है उसको हम कर्म कारक कहते हैं। यथा में देख लीजिए, रमेश फल खाता है, रमेशा फलम खादयति। रमेश फल खाता है, रमेश खाने के समय किसको चाह रहा है? फल को, इसीलिए फल में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र कहता है कर्मणि द्वितीया। कर्म कारक में हमेशा द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए रमेश फल खाता है ऊपर है, तो रमेशा फलम खादति, फलम कर्म कारक है, ये पहला सूत्र से निर्धारण हुआ। और इस फलम में द्वितीया विभक्ति लगा है, वह है कर्मणि द्वितीया से। अगला सूत्र देखिए, गीता चंद्रमा को देखती है, गीता चंद्रमम पश्यति, ये कर्मणि द्वितीया से लगा है। अगला सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पूछ भी दिया हुआ है कई बार 10वीं की कक्षा के एग्जाम में, क्रिया विशेषण द्वितीया। हम जानते हैं कि क्रिया के विशेषता को बतलाने वाले को हम क्रिया विशेषता कहते हैं और हमेशा क्रिया विशेषता में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण जैसे तीव्रम, मंदम, मधुरम इत्यादि कुछ है जो ज़्यादा प्रयोग होता है। तीव्रम है, मंदम है, मधुरम है, सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। यथा में बादल धीरे धीरे गरजते हैं, मेघा मंदम मंदम गरजंती, ये मंदम मंदम जो है विशेषता है, इसीलिए इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इससे अच्छा आपको हम बताए थे सीता मधुरम गायती, सीता मधुरम गायती, यहाँ मधुरम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि मधुर जो है ये क्रिया विशेषण है। आगे की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है जो अनुच्छेद लिखने में भी काम आएगा, एग्जाम्पल के तौर पर भी पूछता है, अनुवाद में भी काम आता है। अभिता परिता सर्वतः सम्या निक्सा प्रतियोगे अपि द्वितीया। इस सूत्र को हमने लिखाया था अभितः परितः सम्या निक्सा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया, परंतु इस नोट्स में कुछ अलग टाइप से है, कोई बात नहीं है, आपको समझने से मतलब है। उभयता अभिता मतलब होता है दोनों ओर या दोनों तरफ, परितः मतलब चारों ओर या चारों तरफ, सर्वतः मतलब सभी ओर या सभी तरफ, सम्या मतलब समीप, निक्सा मतलब निकट, प्रति मतलब होता है के ओर, के योग में हमेशा द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गांव के दोनों ओर पर्वत है, ग्रामम अभिता पर्वता संति, देखिए अभिता आया इसीलिए इसमें ग्रामम लग गया। पर्वता इसलिए लगा क्योंकि गांव के दोनों तरफ बहुत सारे पर्वत होंगे, इसलिए पर्वत का बालक पर चला पर्वतः लग गया बहुवचन में। विद्यालय के चारों ओर जल वृक्ष है, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, इसको बनाइएगा तो होगा विद्यालयम परितः परितः वृक्षा